अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। उम्मीद आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक हम देहात में रहने वाले के लिए और देहात में रहने वालों के लिए और ज़मींदार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये समझाने वाला टॉपिक है। मैच्योर लोग और जो मेरी वीडियोस देखते होंगे वो इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे और पिक भी कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि देखें, थॉमस एडिसन सबने इसका नाम सुना होगा, जिसने ये ट्यूबलाइट और बल्ब बनाया था। ठीक है, मैंने एक रिसर्च के मुताबिक और एक बहुत सारी चीज़ों का मुताला करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा कि थॉमस एडिसन से पहले एक बंदे ने ट्यूबलाइट दो बंदों ने ट्यूबलाइट और बल्ब बनाया था। कामयाब भी हो गए थे वो, लेकिन थॉमस एडिसन ने जब चीज़ बनाई थी, चीज़ बनाने के बाद ना उसने सबसे पहला जो स्टेप लिया था, उसने अपनी ब्रांड मार्केटिंग की थी। सबसे पहले उसने अपनी चीज़ को ब्रांड मार्केटिंग के लिए लेके आया था। जब ब्रांड मार्केटिंग के लिए लेके आया था, उसने अपनी चीज़ मुतारिफ करवाई। ठीक है, और ब्रांड मार्केटिंग का मतलब है कि वो सोशल नेटवर्क पे सबसे पहले लेके आया था। बहुत सारे लोगों का जैसे वो मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के बाद अपना जो भी ब्रांड, जो भी कंपनी है, जो भी चीज़ बनाती है ना, वो उसको लेके आके शो करवा रही होती है। तो इस वजह से वो आगे निकल गया और उसका नाम निकला है कि उसने बल्ब बनाया। लेकिन नहीं, उससे पहले दो लोग ऑलरेडी कामयाब हुए थे इस चीज़ में, लेकिन उनको ये तरीका नहीं आया था कि वो अपनी चीज़ की मार्केटिंग सबसे पहले करें या अपनी चीज़ को सबसे पहले रिसर्च के लिए रखें या अपनी चीज़ को पहले यूजेबल करें। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को कोड करते हुए हम अपने बिजनेस आइडियाज़ की तरफ आते हैं कि बिजनेस आइडिया देखें, हम देहात में रहते हुए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने वो सारे काम कर रहे होते हैं। हम हर फसल उगाना जानते हैं, हर सब्जी, हर चीज़। ठीक है, हर फसल लगाना जानते हैं, उगाना जानते हैं, हर वो काम करना जानते हैं जो सब कर रहे हैं। ठीक है, देखें, हम जानवरों का काम भी करते हैं, हम भेड़ बकरियों, माल मवेशी गोश्त सब का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर एक क्रिएटिव आइडिया नहीं और हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, हम उस चीज़ को इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके नहीं जा सकते। हम सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं और सिर्फ अपना ही काम करते हैं, हम उसको ऊपर तक लेके जा ही नहीं सकते। देखिए, ठीक है, अब हमें अपना माइंड दूसरों जैसा माइंड हमें बनाना पड़ेगा। हमें उनकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैटर्न्स हैं चीज़ों के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब इधर हम बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग फार्मिंग करके बैठे हुए हैं, गोट्स की फार्मिंग, बड़ी बड़ी चीज़ों की फार्मिंग, हर जानवर की फार्मिंग। ठीक है, परिंदों की फार्मिंग, मुर्गों की फार्मिंग, शेड बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वही मुर्गे भी रख रहे होते हैं, हम वही जानवर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी रख रहे होते हैं, हर जानवर, और हमें उनसे ज़्यादा पता भी है चीज़ों का। ठीक है, हमें उनसे ज़्यादा पता भी है, लेकिन क्या हमारे पास एक ट्रैक ही नहीं है कि हमने इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अपनी इसी बिजनेस को, जो बिजनेस हमारे पीछे से ऑल ओवर नस्लें कर रही, हम इसको क्यों नहीं ऊपर लेके जाते भाई? हमें इसको आगे प्रमोट करना चाहिए ना, इसको आगे लेके जाना चाहिए। और इंडस्ट्रियल लेवल तक जाने के लिए हमें क्रिएटिव माइंड चाहिए, क्रिएटिव आइडिया चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए हमें, ताकि हम उस पर चल सके और हम अपने बिजनेस को इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके जाके हम भी ब्रांड बन सकें, हम भी लोगों के मुकाबले में आ सके। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ब्रांड, हम भी उनके मुकाबले में हमें भी आना चाहिए। तो ये तो हो गया ये स्टेप। ठीक है, अब आपके पास जानवर हैं, आपके पास फसल है, आपके पास सब्जी है, आपके पास जो भी आप काम से रिलेटेड है, जिस फील्ड से रिलेटेड है, बेसिकली ये मेरी वीडियो है ही देहात में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने ब्रांड की, देखिए, चीज़ छोटी हो बड़ी हो, ब्रांड ब्रांड है चीज़, हमेशा चीज़। और आजकल के ज़माने में एक कहावत है ना कि मट्टी भी हो ना तो वो मट्टी भी बिकती है, आजकल मट्टी भी बिकती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी चीज़ को सोशल मार्केटिंग पे लेके आएँ। सोशल मार्केटिंग वाले प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो करना सीखें। अगर जो लोग बेचारे वो हैं कि वो जो लोग पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन उनके फैमिलीज़ के अंदर ज़रूर आजकल के मज़दूर कोई बंदा है ना, तो उसकी उसका भी एक ड्रीम होता है कि यार मेरे बच्चे पढ़े, और उसके अंदर पढ़े और इतनी कॉमन सेंस है क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे। देखिए, हमारे पास सेल फ़ोन भी है, हमारे पास ऑल ओवर हर चीज़ है। हर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करते हैं, सिर्फ़ क्या टाइम वेस्ट करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए सेल फ़ोन को। ठीक है, तो हमें उधर अपना एड्स, अपनी चीज़ों के ब्रांड, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करनी चाहिए। तो हम भी जो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, हम भी उनके मुकाबले में आ सकते हैं। अब देखें, हमसे कोई अगर गंदम खरीद के लेके जाते हैं, फसल खरीद के लेके जाते हैं, वो कहाँ सप्लाई करते हैं? बाहर कंट्रीज में भी सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जानवर खरीद के लेके जाते हैं, वो भी बाहर कंट्रीज में सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई बना कौन रहा है? बनाने वाले हम हैं, मेकर हम हैं। तो हम क्यों नहीं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे भाई? हम भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गई दूसरी बात कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे और बहुत सारे ऐसे मेरे
मेज़बान होंगे जिनके पास 10, 15, 20 एकड़ ऐसी ज़मीन है जो गैर आबाद है। जो गैर आबाद है या आबाद भी है तो बारिशों की वजह से गैर आबाद हो जाती है। लेकिन देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम फसल उगा सकते हैं, लेकिन फसल बारिशों की वजह से ख़राब हो गई, ज़मीन में कुछ थोड़ी गड़बड़ है, मसला है, ठीक है। तो भाई अगर हम 20 एकड़ को ख़राब कर रहे हैं और 20 एकड़ हम गैर आबाद रखे हुए, हमने 20 एकड़ के अंदर 1 एकड़ का डैम अपना खुद क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हम खुद उसमें डैम बना सकते हैं, हम उसमें मछलियाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, ला के हम वो भी काम कर सकते हैं। अब उस डैम बनाने का फ़ायदा क्या होगा हमें? देखें, अगर हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ आप ज़ाया कर दो अपना, फॉर एग्जांपल ज़ाया कर दो, उससे 10 से 15 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के उसका हल्का सा डैम बना दो, कम से कम 30 फीट 40 फीट गहरा। अब जब बारिशें आती हैं, आप बारिशों का सारा पानी जो हमारी फसलों से निकाल के हम बाहर फेंक रहे होते हैं वो आप इकट्ठा करके उस डैम के अंदर रखते हैं और उसी आप गैर बाद ज़मीन के अंदर धान लगाना शुरू कर दें, चावल बनेंगे ना। वही पानी जो डैम बनाया वही पानी हम 3 से 4 मंथ यूटिलाइज अपना वो पानी कर सकते हैं। वो बारिशों का जमा किया हुआ पानी हम 3 से 4 मंथ यूटिलाइज ज़रूर कर सकते हैं और 3 से 4 मंथ के अंदर वो फसल तैयार हो जाती है। तो ये हमारे पास क्रिएटिव आइडिया नहीं है। हम 20 एकड़ 15 एकड़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ाया करके बैठे हैं। तो जो जो मेरे भाई मेरी वीडियो और मेरी इस बात से और मेरे इस क्रिएटिव आइडिया से मुत्तफिक है वो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।